स्टार्ट करिए क्वेश्चंस। तो वो बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। सीओसी क्या होती है? टी बराबर 0। तो ये आ गया 1 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू वाई प्लस 2 माइनस 7 बराबर 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 2y प्लस 5 बराबर 0। क्लियर है क्या? देखिए आपको क्या दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं। ये दिया एक लाइन है, वो क्या बोल रहा है? टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द लाइन टू अ सर्कल एट द पॉइंट्स वेयर द लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल। तो इन पॉइंट्स पे अपन ने टेंजेंट बनाई इसको। इस तरह से अब जो ये पॉइंट आ रहा है ये x1 y1, ये पॉइंट निकालना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट है ये निकालना है। तो आप मुझे बताओ x1 y1 के रेस्पेक्ट में जो ये लाइन है ये क्या होगी? COC। तो अपने COC लिखी वो आ गई x1 प्लस y1 बराबर 8। और इसकी इक्वेशन क्या होनी चाहिए? x प्लस 2y बराबर 4। दोनों लाइन सेम है तो कोफिशिएंट रेशियो क्या आएगा? सेम। x1/1 इक्वल टू y1/2 इक्वल टू 8/4। तो यहां से x1/1 ये कितना आ गया? 2,4। क्लियर है क्या? कोई भी ऐसे हमें दिए कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए हुए हैं, एक सर्कल बनाया हम लोगों ने, ठीक है ना? एक लाइन दी हुई है आपको 2x प्लस वाई बराबर 4, यही दी हुई है आपको। सर्कल है x² प्लस y² बराबर 1। तो कुछ लाइन अपने ले ली ऐसे अपने x बराबर 2 y बराबर 4, कुछ मान लो ऐसे ले ली लाइन अपने। बोला इसके हर पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ की गई, ठीक है ना? तो अपने क्या किया, कोई भी एक पॉइंट लिया, एक पॉइंट ले लिया, इसे टेंजेंट ड्रॉ करी। ये टेंजेंट ड्रॉ करी, मान लो एक पॉइंट यहाँ ले लिया अपन ने, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करी। ठीक है, इस तरह से। अब जो COC आ रही है इसकी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, पहले वाले की COC कौन सी आ रही है? ये आ रही है। दूसरे वाले की COC कौन सी आ रही है? ये आ रही है। वो बोल रहा है ये COC का जो इंटरसेक्शन है वो एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए। COC पासेस थ्रू अ फिक्स पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स होना चाहिए। समझ में आया क्या? कि COC आप जितनी भी टेंजेंट बना लो, ये P पॉइंट हमेशा फिक्स आना चाहिए। कोई डाउट आता? तो अपने क्या किया, इस लाइन पे एक पॉइंट ले लिया। लाइन क्या है? 2x प्लस वाई इक्वल टू 4। अपने x लिया लैम्डा और y आ गया 4 माइनस 2 लैम्डा। ये अपने को r पॉइंट मान लिया। अब r पॉइंट से अपन बनाएंगे COC। सर्कल दिया हुआ है x² प्लस y² बराबर 1। COC इक्वेशन क्या होती है? t बराबर 0। तो वो क्या आ गई? लैम्डा x प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा y माइनस 1 बराबर 0। x वाली टर्म एक साथ, y वाली एक साथ, तो ये आ गया 4y माइनस 1 प्लस x माइनस 2y इंटू लैम्डा बराबर 0। तो लाइन्स क्या आ रही है? y बराबर 4 1/4 एंड x बराबर 2y। तो पॉइंट क्या आ गया? 1/2 1/4। ये आ गया पहले पार्ट का आंसर। आ गया। अब दूसरा पार्ट पढ़ो, क्या बोला दूसरे पार्ट में? यस, पढ़ो दूसरा पार्ट क्या है? फाइंड द इक्वेशन टू द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ COC। तो मैंने क्या किया, सेकंड पार्ट लिया इसका, ये इस तरह से। ये जो ग्राफ था मेरे पास दोबारा ले लिया मैंने, ये ग्राफ आ गया मेरे पास, ये आ गया। अब मिड पॉइंट का लोकस निकालना है मुझे। अब मिड पॉइंट मैंने मान लिया कुछ भी, ये मिड पॉइंट है यहाँ पे, ये मिड पॉइंट मान लिया, इसे मान लिया QH को मक के मान लिया। और इस ये जो COC है किस पॉइंट से पास कर रही है? हाफ कॉमा
1/4। सेंटर कितना है? तो अगर मैं इसको सेंटर से ज्वाइन करूंगा तो ये एंगल 90 आएगा ना। तो ये मतलब k/h इंटू k माइनस 1/4/h-1/2 इक्वल टू कितना होना चाहिए? -1। तो ये आ गया x इंटू एक्स माइनस हाफ प्लस वाई इंटू वाई माइनस 1/4 इक्वल टू कितना आ गया? 0। क्लियर है? और तीसरे पार्ट में क्या बोल रहा है ये कि आपको वो पॉइंट निकालना है इस लाइन पे जिससे बनने वाली सीओसी क्या हो? मिनिमम डिस्टेंस पे। वो कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। किससे परपेंडिकुलर होती है? आउटसाइड पॉइंट से परपेंडिकुलर होती है। लास्ट क्लास में पढ़ाया है तुम्हें, ये तो इतना तुम्हें याद है तुम लोगों को। कितना अच्छा समझदार बच्चे हो तुम लोग कि लास्ट क्लास में तुम्हें पढ़ाया है ये, और आज क्वेश्चन करा रहा हूँ और हमें ये याद नहीं है कि वो पॉइंट कौन सा होता है। दिस पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब हम इतने होशियार बच्चे हैं, हमें कुछ नहीं आता। मतलब आप कुछ भी सिखा दो सर, मतलब ये होता ना कि सर तुम्हें तो कुछ पढ़ाने का फायदा नहीं, तुम्हारे बैच में तो खास कर। ये आ गया, ये कितना आ गया? 4/5। x, y कितना आ गया? 8/5, 4/5। दिस इज द आंसर। और इससे बनने वाली लेंथ जो होगी वो क्या होगी? मिनिमम लेंथ। कि सर्कल और लाइन के इंटरसेक्शन पे बनने वाले टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो हमने सर्कल ले लिया, कोई कॉर्ड ले ली, इसके इंटरसेक्शन पे टेंजेंट ड्रॉ करी, ये पॉइंट निकालना है। इसको वही दोबारा से x1/1 मान लिया और COC लिखी, तो क्या आएगा? x(x1) प्लस y(y1) माइनस 2x प्लस x1 प्लस 3/2 y प्लस y1 माइनस 1 बराबर 0। ये आ रहा है। सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया x 2x1 माइनस 4 प्लस y 2y1 प्लस 3 माइनस 4x1 प्लस 3y1 माइनस 2 बराबर 0। ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। कोफिशिएंट कंपेयर करें तो 2x1 माइनस 4/2 इक्वल टू 2y1 प्लस 3/1 इक्वल टू माइनस, ये माइनस हटा देते, काम करते हैं, 4x1 माइनस 3y1 प्लस 2/12। एक बार इन दोनों को लिया, एक बार इन दोनों को लिया, ठीक है ना। दो इक्वेशन बनेगी, एक बनेगी 8x1 प्लस 3y1 बराबर 26 और दूसरी बनेगी 4x1 माइनस 27y1 बराबर 34। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x1 y1 जो मिलेगा मुझे वो मिलेगा -47/19 कॉमा -14/19। क्लियर है क्या? आपको 3 सर्कल दिए हुए हैं, ये 3 सर्कल, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। जो बाहर वाला सर्कल है उसकी रेडियस a है, इसकी b है, इसकी c है, ठीक है ना। अब वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान सुनना है। यहाँ पे वो बोल रहा है कि मेरे बाहर वाले सर्कल से, इस बाहर वाले सर्कल से सेकंड वाले सर्कल को COC बनाई। इसमें नहीं, ये बनाएंगे। अब वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, इसकी COC है, ये इसको टच कर रही है। समझ में आया कुछ? तो ये COC टच कर रही है, तो आपको ABC
प्रूफ करना है किसमें है, जीपी। अरे समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है कि बाहर वाले सर्कल से आपने अंदर वाले सर्कल पे सीओसी बनाई, तो तीसरे वाले सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। यू हैव टू प्रूव ए बी सी आर इन जीपी। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। मेथड नंबर 1 देखिए, मैंने क्या किया, बाहर वाले पॉइंट पे जिसकी रेडियस ए है, इस पे एक पॉइंट ले लिया ए, विच इज ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ले लिया। अब ये लाइन जो है ये क्या है, बेसिकली सीओसी है। और विच सर्कल, सीओसी इक्वेशन क्या होती है, ये कितनी आ गई, ये आई, तो ये क्या आ गई, आया नहीं है। अब ये टेंजेंट किसके लिए है, इसके लिए। तो 0,0 से मॉड पी किसके बराबर होगा, सी के। तो 0,0 डिस्टेंस कितना है, बी स्क्वायर बाई ए, अंडर रूट में ये 1 आ गया, इसका मॉड लगाया, ये सी आ गया। तो कितना आ गया, बी स्क्वायर बराबर, आया नहीं आया। मैथड नंबर 2। और मैथड नंबर 2 की बात करें हम लोग, यार बहुत सारे, तो सर्कल का बेस्ट पार्ट यही है कि आप ज्योमेट्री से जाएंगे तो क्वेश्चन कभी इजी हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा इजी पड़ता है, थोड़ा ज्योमेट्री यूज़ करते हैं यहाँ पर। ध्यान से देखना है, यहाँ पर अपन ने ये लिया, अपन ने ये टेंजेंट है। अच्छा, अब सेंटर से इसको ज्वाइन कर देते हैं, काम करते हैं, ये आ गया। तो ये टेंजेंट है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना हुआ, ए माइनस, तो अंदर वाला सी है, बाहर पूरा ए है, तो बचा हुआ कितना होगा, होगा या नहीं होगा। अब ध्यान सुनना है, यहाँ पर सुनते जाना है, बस समझ में आ जाएगा आपको। इसको मैंने इसे ज्वाइन कर दी, ये एंगल तो कितना होगा 90, ये वाला कितना होगा 90, ये डिस्टेंस कितना है बी, ये कितना है सी, तो ये वाला डिस्टेंस ये कितना होगा, होगा या नहीं होगा। सिमिलरली ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला बी, ये वाला ए, ये कितना होगा। अब जो ये वाला ट्रायंगल मैं देखो डैश कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो इसमें क्या आ गया, a माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, 2b स्क्वायर बराबर 2ac, बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, समझ में आया क्या। ये हुआ मैथड नंबर 2। और भी तरीके हैं मेरे पास। मैथड नंबर 3, और मैथड नंबर 3 की बात करूँ मैं यहाँ पे, ये देखो ये आ गया मैथड नंबर 3। अब मैं क्या किया, फिर से सेंटर ज्वाइन कर दिया, इसको कर दिया ज्वाइन, और इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक। पर डाउट यहाँ था, ये एंगल कितना होगा, थीटा मान लिया मैंने, तो ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 90 माइनस की, होगा या नहीं होगा, पर डाउट यहाँ था। अब ध्यान सुनते जाना, ये बी है, ये लेंथ कितनी है बी, लेंथ कितनी है बी, और ये लेंथ कितनी है सी, और पूरी ये वाली कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये कितनी है। तो बड़े वाले ट्रायंगल में मैं एक आपको पॉइंट दे देता हूँ, सबको समझ में आ जाएगा, ए बी सी डी। पहले मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल, तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर कितना होगा बी बाई, और ट्रायंगल बी सी डी में कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कितना होगा सी बाई बी, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, दोनों को बराबर कर दो, तो बी बाई किसके बराबर आ गया, बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया। अब देखिए तीनों मेथड बिल्कुल यूनिक है, तीनों को कोई रिलेशन नहीं आपस में, और सबसे इजी ये वाला है। अब जितना ज्योमेट्री इन्वॉल्व कर लेंगे उतना क्वेश्चन इजी होता है। कोऑर्डिनेट में अगर ज्योमेट्री इन्वॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन विल बी इजी, ये श्योर है। एक सर्कल है,
इफ COC ऑफ कॉन्टैक्ट COC ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम P टू द सर्कल सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। अपन ने कोई भी एक पॉइंट लिया इस तरह से, ठीक है, इससे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ करी, ये अपन ड्रॉ करी, ये P पॉइंट ले लिया। अब वो बोल रहा है कि ये जो COC है ये वाली, ये सब 90 से पेंड कर रही है, कहाँ पे? सेंटर पे। ये 90 है, ये एंगल 90 होता ही है, ये एंगल 90 होता ही है, नॉर्मल है तो, अरे है नहीं है, अगर तीनों 90 है तो ये भी कितना होगा? तो मतलब ये पॉइंट किस पे आ गया? डायरेक्टर सर्कल। किस पे आ गया? और डायरेक्टर सर्कल का लोकस क्या होता है? क्लियर है क्या? ये हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस दी हुई है, कोई भी सर्कल लिया, सर्कल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एक पॉइंट दिया हुआ है PA, B, यहां से कॉर्ड बनाई गई, जो इस दो कॉर्ड बन रही है, जो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? समझ में आया क्या? तो आपको प्रूफ करना है A² ग्रेटर देन 3B²। हमने क्या किया, एक पॉइंट यहां मान लिया Q x1/1, एक यहां मान लिया R विच इज लैम्डा, 0 मान लिए। अब सेक्शन फार्मूला लगाया अपन ने, तो कितना आ गया? 2x1 प्लस A/3 इज लैम्डा, 2y1 प्लस B/3 इज 0। x1 कितना आ गया, y1 कितना आ गया? अब ये x1 y1 किस पे लाई करेगा? सर्कल पे। सर्कल की इक्वेशन क्या है? यही है। अब ये x1 y1 इस पे लाई कर गया, तो ये आ गया 3 लैम्डा माइनस A/2 का स्क्वायर प्लस माइनस B/2 का स्क्वायर माइनस A इंटू 3 लैम्डा माइनस A/2 माइनस B इंटू माइनस B/2 बराबर 0। ये आ रहा है। सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक बन रही है 3 लैम्डा स्क्वायर माइनस 4A लैम्डा प्लस A² प्लस B² बराबर 0। यहां से इसे कितने रूट्स आने चाहिए? क्यों? दो कॉर्ड बन रही है, दो कॉर्ड बन रही है तो दो डिस्टिंक्ट रूट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस क्वाड्रेटिक का D क्या होना चाहिए? D का मतलब क्या आ गया? 16A² माइनस 12A² प्लस B² ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ गया A² ग्रेटर देन 3B²। क्लियर है क्या? पेयर ऑफ टेंजेंट लेंगे, सर्कल ले लिया अपन ने, ठीक है ना। अपन ने कोई भी एक पॉइंट P लिया, कहीं पर भी ये पॉइंट P ले लिया अपन ने, इससे अपने टेंजेंट ड्रॉ करी, टेंजेंट आ गई। और ये क्वेश्चन जो होगी मेरे पास, ये क्या होगी? COC, ये A, ये B, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, इस पॉइंट को मान लिया मैंने S। अब मैंने क्या किया, एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, कुछ भी ले लिया Q विच इज H, K, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। इसका लोकस निकालना है कि पेयर ऑफ टेंजेंट का लोकस निकालना है आपको। अगर आपको पेयर ऑफ टेंजेंट्स, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड पॉइंट से जो टेंजेंट निकाल रहे हैं उसकी कंबाइंड इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो मतलब उसका लोकस निकाल रहे हैं। हमें गिवन क्या है? ये P पॉइंट गिवन है, ये गिवन है हमको x1 y1, ये गिवन है, ठीक है ना। और इस पॉइंट को मैंने मान लिया R। डाउट है? अगर आप देखें यहाँ पे, तो ट्रायंगल AQR इज सिमिलर विथ ट्रायंगल APS, है नहीं? तो हम बोल सकते हैं PS बाई QR इज इक्वल टू आ गया PA बाई QA। कोई डाउट है?
अब पी एस लेंथ तो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा या नहीं होगा। अब ये जो लाइन होगी मेरे पास, सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये एस है, और टी क्या होगा, ये लाइन जो ए बी की लाइन है मेरे पास, ये होगी एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन बराबर ए स्क्वायर, होगी या नहीं होगी। तो जो पी एस डिस्टेंस होगा मेरे पास वो कितना आएगा, एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर का मॉड। क्यू आर कितना आएगा ऐसे, एच एक्स वन प्लस के वाई वन माइनस ए स्क्वायर बाय रूट ऑफ एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर बराबर पी एच डिस्टेंस कितना आएगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, रूट एस वन होती है, तो ये आ गया एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और क्यू लेंथ कितनी आ गई, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वाला ब्रैकेट से कैंसिल हो गए, ये ऊपर लिखा हुआ है एस वन, यहाँ लिखा है रूट एस वन, तो ये कैंसिल होगा, ये मैंने कहा रूट एस वन, ये लिखा हुआ है रूट एस, और ये नीचे लिखा हुआ है टी, तो ये आ, तो ये कितना आ गया मेरे पास, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, एस एस वन टी। ये तीनों पता है आप लोगों को, क्या जनरल इक्वेशन के लिए पता है, नहीं पता है हम लोगों को, क्लियर है क्या, नोट करिए। तो यहां से हम देखें तो जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर, एस का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16, एस वन का मतलब कितना आ गया 25 प्लस 1 माइनस 16, और टी कितना आ गया 5x प्लस वाई माइनस 16 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके क्या आ रहा है, हाँ 15 माइनस 9y स्क्वायर प्लस 10xy, ये आएगा, और भी आ रहा है आगे, माइनस 22 32y 60x 160x 304, ये आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, show that the equation to the pair of tangent drawn from origin to the circle this one is this one। तो हमें पता है एस एस में बराबर टी स्क्वायर है, पहले लिखा अपन ने एस, एस वन कितना आएगा केवल सी, और टी कितना आएगा जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी का होल स्क्वायर। इस पूरे को एक टर्म मानो और ओपन कर लो, तो ये आ गया जी एक्स प्लस एफ वाई का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2c जी एक्स प्लस एफ वाई, ये आएगा। अब ये वाली टर्म पूरी, इस पूरी टर्म से क्या क्या हो जाएगी, कैंसिल, बचेगा कितना केवल c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स प्लस एफ वाई का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द एक्सिस ऑफ x equidistant from the point k comma 0 show that the locus of the pair of intersection is this one। तो आपने क्या किया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका आपको लोकस निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, उसको आपने कुछ मान लिया p पॉइंट मान लिया, h कॉमा के यूज मत करना, के क्वेश्चन में यूज कर लिया है, इसको मैं यूज कर लिया अल्फा कॉमा बीटा, तो के क्वेश्चन में यूज कर लिया है। अब यहाँ से पेयर ऑफ टेंजेंट बनेगी वो क्या बनेगी, एस एस वन बराबर टी स्क्वायर, ये बनेगी। अब एस एस वन बराबर टी स्क्वायर बनेगी मेरे पास, तो वो कितनी आ गई मेरे पास, एस का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और दूसरा आ गया एस वन का मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, टी का मतलब आ गया अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बोल रहे हैं, समझ में आएगा। अब वो क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन समझना ध्यान से, तो मैं डायग्राम लगा दिखाता हूँ आपको क्या मतलब है क्वेश्चन का।
ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसका लोकस निकालना है, इसको मान लिया अपने एच कोमा नहीं क्या माना अपन ने अल्फा कोमा बीटा। अब वो बोल रहा है कि इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट के कोमा 0 ऑन द एक्सिस ऑफ एक्स, यही बोल रहा है। तो यहां ये जो पॉइंट्स हैं दोनों पॉइंट, ये किससे इक्विडिस्टेंट है? तो एक पॉइंट है मेरे पास Q पॉइंट विच इज k कोमा 0, इससे ये दोनों क्या है बराबर दूरी पे। इस पॉइंट को मैंने माना x1 कोमा 0, इस पॉइंट को मैंने माना x2 कोमा 0, तो ये x1 x2 का क्या है मिड पॉइंट, ये x1 x2 का क्या है। अब ये जो x1 x2 कैसे मिलेंगे? इस इक्वेशन में y बराबर 0 डाल दो, क्या डाल दो? तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू अल्फा एक्स माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ रहा है, क्वाड्रेटिक रिफ्रेम करो तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, यहां से ये आ गया बीटा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर कट जाएगा, माइनस प्लस 2 ए स्क्वायर अल्फा एक्स, ये आ गया, और प्लस ए पावर 4 है, प्लस ए पावर 4 कट गया तो माइनस में आ गया ए स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 0। यार इसके रूट्स क्या है? तो यहां से x1 प्लस x2 कितना आ रहा है? यहां से हमारे पास x1 प्लस x2 कितना आ गया 2a स्क्वायर अल्फा बाय ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, और ये किसके बराबर होगा 2k। k कैंसिल हो गया तो ये बन गया ए स्क्वायर इंटू अल्फा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू के, अल्फा को x बीटा को y, ये आ रहा है पास, ये आ रहा है। तो कितना बन गया मेरे पास ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, ये आ रहा है। इसको यहां ले जाओ, इसको यहां ले जाओ, तो ये आ गया ए स्क्वायर कॉमन आया मेरे पास, बन गया के माइनस एक्स बराबर के वाई स्क्वायर, हो गया। टेंजेंट्स की बात कर रहे हैं आप, कॉमन टेंजेंट्स में 4 से 5 आर्टिकल आते हैं मेरे पास जो आप पूछे आएंगे। पहला टाइप्स ऑफ कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, सर्कल होते हैं कॉमन टेंजेंट। 5 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, 5 बहुत अच्छे आर्टिकल्स डिजाइन किए जाते हैं यहाँ पर। तो समझाता हूँ मैं क्या मतलब है इसका, कैसे कैसे क्या क्या पूछने वाला है आपसे वो। तो 2 सर्कल ले लिए मैं जो सेपरेटेड है, ना टच कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जब कॉमन टेंजेंट्स की बात की जाती है दो टेंजेंट तो ये बनेगी विदाउट आता, और 2 टेंजेंट बनेगी मेरे पास ये वाली। एक तो ये बन गई, दिया 4 टेंजेंट्स। तो 2 सर्कल्स के लिए मेरे पास 4 टेंजेंट पॉसिबल होती हैं। 2 तो ये बाहर वाली हैं, इन टेंजेंट्स को बोलते हैं, जो बाहर ये बनाई हुई है मैंने, इनको बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी का मतलब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल टेंजेंट भी बोलते हैं, एक्सटर्नल टेंजेंट्स। और जो ये 2 ये बनी हुई है पास, ये वाली, ये 2, इनको बोलते हैं टीसीटी, विच इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। या इसको बोलते हैं इंटरनल टेंजेंट, इंटरनल टेंजेंट। क्लियर है क्या? तो हमारे पास 2 चीज बनती है, एक तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। इसमें अगर हम समझे इसमें क्या क्या सिमिलरिटी है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का जो
पॉइंट होता है, इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं? इसमें होता है सेंटर लाइज ऑन सेम साइड, सेंटर लाइज ऑन सेम साइड। अब देखिए पिंक वाली लाइन के दोनों सर्कल के सेंटर क्या आ रहे हैं? सेम साइड। इस वाले में क्या होता है? सेंटर लाइज ऑन अपोजिट साइड। इसमें क्या आता है? सेंटर लाइज ऑन अपोजिट साइड। समझ में आ रहा है क्या है? तो ये तो पहला आया है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉमन टेंजेंट दो तरह की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था। अब जो दूसरा आर्टिकल है मेरे पास वो है लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट। लेंथ ऑफ कॉमन टेंजेंट, इसमें दो आएंगी मेरे पास। पहला तो आएगा मेरे पास फर्स्ट डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, क्योंकि दोनों की लेंथ अलग अलग होती है, डायरेक्ट की अलग होती है, ट्रांसवर्स की अलग होती है। तो सबसे पहले हम बात करें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसकी लेंथ की बात करें, ठीक है। और इसकी लेंथ की बात करूं तो डायग्राम वही पेश कर लेते हैं हम लोग। ये आ गया, ठीक है। और इसमें हमने क्या किया कि ये सेंटर लिया इसका, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इस तरह से इसके सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। यार इसकी रेडियस मान ली मैंने R1 है, इसकी रेडियस मान ली मैंने R2 है, और इनके सेंटर्स को ज्वाइन कर दिया। इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूँ D। कितना बोल रहा हूँ मैं? D। अब मैंने क्या किया कि इसके, ये माना मेरे C1 है, ये मैंने माना C2 है, इसके सेंटर से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये तो ये R2 है तो ये भी R2 ही होगा, रेक्टेंगल बन गया ना ये। और ये R2 है तो ये वाला डिस्टेंस, ये वाला कितना होगा? और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच की लेंथ होती है वो होती है एक्सटर्नल टेंजेंट की लेंथ। तो यहां से लेके यहां तक की लेंथ ये होगी LEXT, ये वाली लेंथ है। तो ये LEXT है तो ये भी कितनी होगी? अब ये ट्रायंगल क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल नीचे वाला। तो इसमें क्या आ गया? LEXT का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया? D स्क्वायर। तो LEXT की लेंथ कितनी आ गई है? D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का, और इसका अंडर, इसका क्या आ गया? अंडर। समझ में आया क्या? ये आ गई एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट की लेंथ। सिमिलरली अगर मैं लिखता हूं यहां पे आप सेकंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ये अगर मैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की बात करता हूं तो वही दोबारा डायग्राम पिक कर लेते हैं। ये आ गया मेरे, ये मेरे किसी काम का नहीं है, ये मेरे किसी काम का नहीं है, इसको हटा दिया, ठीक। सेंटर से दोबारा वही अपन ने पिक किया, ये सेंटर है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये रेडियस कितनी है? R1। इसके सेंटर से ड्रॉप किया, ये कितना है? R2। सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? D, LEXT। और ये डिस्टेंस कितना होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच का? LINT। कितना हुआ? LINT। अब हमने क्या किया, यहां से इसको एक्सटेंड कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और यहां से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस भी कितना होगा? R1। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये कितना हो गया? और वो LINT है तो ये वाला भी कितना होगा? राइट एंगल ट्रायंगल है, वही सेम चीज लगाई दोबारा से, कितना आ गया? LINT का स्क्वायर प्लस R1 प्लस R2 का स्क्वायर बराबर D स्क्वायर। LINT कितना आ गया? D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर का अंडर। कोई डाउट है यहाँ तक? ये आ गई है। अब मुझे बताओ LEXT और LINT में कौन बड़ा है? उसमें R1 माइनस R2 माइनस हो रहा है, इसमें R1 प्लस R2 माइनस हो रहा है, कौन बड़ा है? LEXT। कौन सा बड़ा है? क्योंकि इसमें ज्यादा माइनस हो रहा है। तो हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ एक्सटर्नल टेंजेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ इंटरनल टेंजेंट। समझ में आ रहा है क्या? अभी फायदा ये सब काम कहाँ पे आएगा?
वो क्वेश्चन में आपसे पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लॉन्गेस्ट टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लॉन्गेस्ट कॉमन टेंजेंट। तो किसकी इक्वेशन पूछ रहा है आपसे? एक्सटर्नल टेंजेंट की पूछ रहा है। समझ में आया क्या? ठीक है, ये तो हुआ 2 आर्टिकल हो गए। अब मैं तीसरा बात कर रहा हूं, रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 सर्कल्स, relative position of 2 circles and number of common tangents, number of common tangents। ये आ गया। इसमें हम केसेस बनाते हैं। केस नंबर 1, ठीक है, ये 2 सर्कल है, ठीक है। अगर मैं इसकी रेडियस मान रहा हूं पहले वाले की, ये मैंने मान ली R1 और इसकी मान ली मैंने R2, ठीक है, ये मान लिया। और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर मैंने मान लिया D, ये D मान लिया। ये C1 है, ये C2। कोई डाउट यहाँ तक समझ में आता है? तो अगर मैं यहाँ पे केसेस देखूं तो यहाँ पे जो D होगा वो हमेशा क्या होगा? D R1 प्लस R2 से क्या हो गया? बड़ा। इसको हम क्या बोलेंगे? वन सर्कल इज कंप्लीटली आउटसाइड द अदर सर्कल और नॉट इंटरसेक्टिंग, और नॉट इंटरसेक्टिंग। इस वाले केस में नंबर ऑफ टेंजेंट्स कितनी बन रही हैं? 4। 2 कौन सी बन रही हैं? DCT। 2 कौन सी बन रही हैं? TCT। समझ में आया क्या? तो 4 टेंजेंट बनेंगी, 2 DCT और 2 TCT। केस नंबर 2, केस नंबर 2 लें अपन, तो देखिए ध्यान से यहाँ पे ये वाला केस आ गया, ठीक है ना। अब ये वाला केस आया मेरे पास, तो इस वाले केस में D किसके बराबर हो गया? D किसके बराबर हो गया? R1 प्लस R2। अरे हुआ या नहीं हुआ? D हो गया R1 प्लस R2 के केस में, और इस केस में कितनी टेंजेंट बन रही है? 3। अब 3 कौन कौन सी बन रही है बोले वो देखते हैं। एक तो ये बनेगी, बातें नहीं। दूसरी ये बन गई, और तीसरी जो बनेगी मेरे पास वो बीच में से बनेगी, ये बन रही है। ये 3 टेंजेंट्स बन रही है मेरे पास। क्लियर है क्या? इस वाली टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है वो होती है S1 माइनस S2 बराबर 0। क्या होती है? दोनों सर्कल्स की इक्वेशन को माइनस कर दो, ये टेंजेंट मिल जाएगी, बीच वाली मिल जाती है। अब ये S1 माइनस S2 कैसे आई ये बातें बताऊंगा, ठीक है। अब ये मान लो S1 माइनस S2 होती है, तो ये वो 3 टेंजेंट मिल रही है। 2 तो कौन सी मिल रही है? DCT, और एक कौन सी मिल रही है? TCT। क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक। अब तीसरा केस कौन सा है मेरे पास? और मैं तीसरे केस की बात करता हूं तो ये इंटरसेक्टिंग आ जाएंगे मेरे पास इस तरह से। ये आ गया मेरे पास। इसमें जो टेंजेंट्स बन रही है मेरे पास, एक तो ये बन गई, और एक ये बन गई। अब मेरे पास इसमें जो कंडीशन होगी D की, D विल बी क्या होगा? लेस देन R1 प्लस R2, लेकिन किससे बड़ा होगा?
R1 माइनस R2 से बड़ा भी होगा। तो याद रखना R1 प्लस R2 से छोटा और R1 माइनस R2 से बड़ा, इसके बीच में लाई करता है, ये कंप्लीट कंडीशन होती है। D लेस देन R1 प्लस R2 केवल वो नहीं आएगा। तो इस वाले केस में मेरे पास कितनी टेंजेंट बनेगी? 2 टेंजेंट, और दोनों की दोनों क्या होंगी? DCT। दोनों क्या होंगी? DCT। केस नंबर 4, केस नंबर 4 लिया मैंने ये वाला, ये बनेगा, कोई डाउट यहाँ तक? अब यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी वो कौन सी बनेगी? बस ये वाली बनेगी, ये टेंजेंट बन रही है। अब ये टेंजेंट कौन सी है? DCT है TCT है? एक टेंजेंट बन रही है, अब ये कौन सी है? DCT, सेंटर लाइज ऑन सेम साइड। और इसमें कंडीशन जो आ रही है मेरे पास, वो D कितना आ रहा है? R1 माइनस R2 का है, मॉड के बराबर। क्लियर है क्या? ये आ गया मेरे पास। और पांचवा केस क्या होगा? पांचवा इसी से बना सकते हैं अपना आराम से। ये कंटेंट हो गया इससे। अब यहाँ पे ये आ गया, तो यहाँ पे जो कंडीशन आ रही है, D क्या आ रहा है? D लेस देन R1 माइनस R2, और D लेस देन R1 माइनस R2 में क्या आ रहा है? नो कॉमन टेंजेंट। क्या बोल रहे हैं आप? नो कॉमन टेंजेंट। इस केस में कोई कॉमन टेंजेंट नहीं बनती है। और इसमें बोलते हैं वन सर्कल इज कंप्लीटली इनसाइड द अदर सर्कल। समझ में आया क्या? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये हुआ हमारा एक कंसेप्ट। अब एक कंसेप्ट देखते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें बनती है। ये हमारा हुआ पॉइंट नंबर 3। अब मैं पॉइंट नंबर 4 सिखा रहा हूं आपको। पॉइंट नंबर 4 क्या है? इसे फर्स्ट पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ DCT are concyclic, with center as midpoint of C1 and C2, midpoint of C1 and C2 कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर कॉन्साइक्लिक। तो बेसिकली ये पॉइंट है मेरे पास A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C, और ये पॉइंट है D। ये दिया। तो अगर आप देखें यहाँ पर ABCD तो कॉन्साइक्लिक ही होंगे हमेशा। मतलब आपको क्या बोल रहा है? ABCD आर कॉन्साइक्लिक। ABCD या ये बोले इज ए साइक्लिक कॉर्ड। ये तो होगा ही होगा। क्यों? AD इज पैरेलल टू BC, AD इज पैरेलल टू, होगा ही होगा। ये तो AD BC के पैरेलल है। तो बेसिकली क्या हो गया? ABCD इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बिकॉज AB इज बराबर CD, लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है। और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मैंने बताया हुआ है आपको पहले स्ट्रेट लाइंस में, वो हमेशा क्या होता है? कॉन्साइक्लिक। क्या होता है हमेशा? समझ में आया क्या? तो ये तो प्रूफ कर दिया कि मैंने कॉन्साइक्लिक है। अब मेरे को ये निकालना है कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी और सेंटर क्या होगा। सेंटर मैंने क्या बोला है? C1 C2 का मिड पॉइंट। क्या बोला है मैंने? अब मुझे ये सब प्रूफ करना पड़ेगा, मतलब ये प्रूफ हुआ नहीं है अभी तक। ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, और इसका मिड पॉइंट C यहाँ पर ये है। ठीक है ना? अब थोड़ा सा डायग्राम ठीक करना पड़ेगा। इसको अपने से ज्वाइन किया, ये एंगल कितना है? 90। इसको अपने से ज्वाइन किया, ये एंगल भी कितना है? 90। इसको ज्वाइन कर दिया अपने, ये दिया हुआ।
अब ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, ये दो चीज़ें दी हुई हैं आपको, ठीक है ना। अब यहाँ से मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया इसके ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, कोई डाउट यहाँ? अब यहाँ पे जो कॉर्ड है सेंटर कहाँ पे लाई करता है, उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। कॉर्ड सेंटर जो होता है सर्कल की, कॉर्ड की कहाँ पे लाई करता है। तो मैंने क्या किया, जो ABC1 वाला है ना, इसको अलग से बना के दिखा दिया आप लोग, ये अलग से बना के दिखाता हूँ। ये ले लिया मैंने A, B, C2, C1। अब मैंने क्या किया, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया, इसका AB का ले लिया आपने। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये लेंथ h है, तो ये भी कितनी होगी, h। कोई डाउट है? तो ध्यान से देखना यहाँ पर, मैं क्या कर रहा हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। यहाँ ड्रॉप किया, यहाँ ड्रॉप किया, ये एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा। अगर ये h है, ये h है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे हमेशा, मतलब ये क्या हो गया, C1 C2 का मिड पॉइंट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका इम्प्लीकेशन इज C इज मिड पॉइंट ऑफ C1 C। हो गया प्रूफ, क्लियर है क्या। तो इसका मिड पॉइंट है, तो C1 C2 पे ही लाई करेगा, तो उसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा, तो इसके इंटरसेक्शन पे लाई करने वाला था, मतलब C इज द सेंटर विच इज द मिड पॉइंट ऑफ C1 एंड। क्लियर है क्या। अब मुझे निकालना बाकी रह गया रेडियस। अब मैं रेडियस निकालने का काम करता हूँ, ध्यान से देखना यहाँ पर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और एक यहाँ से किए, दो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए मैंने, ठीक। अब ये डिस्टेंस जो होगा मेरे पास 3-8, ये R2 है, तो ये भी कितना होगा, R2 होगा ही नहीं होगा, समझ में आ रहा है। ये R2 है, तो ये मैंने पूरा P मान लिया, ये पूरा मैंने कितना मान लिया, P। तो ये बचा हुआ कितना होगा, ये P है, तो ये P होगा, और ये कितना होगा, R1 माइनस P, कितना होगा। और ये इसका क्या बोल रहे हैं, मिड पॉइंट है। तो अब ये दो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, दोनों क्या है, सिमिलर। तो हम यह बोल सकते हैं सिमिलर के कॉन्ग्रुएंट भी है, दोनों ट्रायंगल क्या है, अरे है नहीं है। अब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो R1 माइनस P किसके बराबर होगा, तो यहां से P किसके बराबर आ गया, R1 प्लस R2 बाय। और अगर हम ध्यान से देखें तो किस ट्रायंगल, जो ये लेंथ है मेरे पास, ये लेंथ कितनी है, LEXT, ये कितनी है। अब अपने काम करता हूँ, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देता हूँ, इस पॉइंट को मान लेता हूँ कुछ P या कुछ Q मान लेता हूँ। ट्रायंगल CBQ में, ट्रायंगल CBQ में राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रेडियस की होगी R स्क्वायर प्लस P स्क्वायर बराबर कितना होगा, देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, तो P स्क्वायर प्लस LEXT बाई 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया, नहीं आया। P हम निकाल ही चुके हैं, P कितना है, R1 प्लस R2 बाई 2 का, और LEXT कितनी होती है, D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बाय 4। दोनों को ऐड कर दो तो R स्क्वायर आ गया आपके पास, D स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 बाय 4। तो R कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट ऑफ D स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 बाय 2। दिस इज द लेंथ ऑफ रेडियस, कौन से सर्कल की, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास कर, तो उसकी रेडियस आती है D स्क्वायर प्लस 4 R1 R2 बाय 2। ये बहुत अच्छा आर्टिकल, आपको किसी बुक में मिलने वाला नहीं। क्लियर है क्या। ऐसे अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, सेकंड पॉइंट है मेरे पास, फर्स्ट तो यह है, ये 3 सर्कल्स होते हैं, तीनों का ज्योमेट्री है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ TCT आर कॉन्सेक्टिव, सेम तरीके से, विद सेंटर एस मिड पॉइंट
ऑफ C1 एंड C2, मिड पॉइंट ऑफ C1 एंड C2। यहां पर हम बात करें वही सेम, ये दिया हुआ है, एक सर्कल ड्रॉ करें, ये सर्कल आ गया, ठीक है ना। अब यहां पर भी वही, तो वो तो प्रूव नहीं कर रहा हूं, ट्रेपेजियम आइसोसेलेस कॉन्सेंट्रिक तो होंगे होंगे, क्योंकि अगर मैं बात करता हूं यहां पे, इसको माना मैंने A, इसको माना B, इसको माना C, इसको माना D, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहां पे AB is parallel to CD and AD equal to BC, ना diagonals are equal। और ट्रेपेजियम में जब डायगोनल्स इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है, आइसोसेलेस, क्या होता है, तो कॉन्सेप्ट भी तो होगा ही होगा, ये समझ में आ रहा है। बस मेरा काम क्या बाकी रह गया है, रेडियस निकालना, क्या बाकी रह गया है, रेडियस निकालना, समझ में आया क्या। अब एक काम करते हैं, जैसे हमें कॉमन टेंजेंट दी हुई है, तो ये एक सेंटर, इसको ज्वाइन करते हैं पहले, ये सेंटर C है, ये सेंटर कुछ होगा बाहर इसका C1, और ये सेंटर होगा C2, ये होगा, ये सेंटर C ये कोई होगा, सेंटर कोई और होगा, सेंटर C इज अ मिड पॉइंट है, तो ये C होगा, दिस इज C, ये C इज अ मिड पॉइंट ऑफ C1 एंड C2, C इज अ मिड पॉइंट ऑफ C1 एंड C2, तो ये आपको डायग्राम दिया हो। अब आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, समझ में आया क्वेश्चन। एक काम करते हैं, डायग्राम को दोबारा यूज कर लेते हैं, इससे क्या है, ये डायग्राम खराब नहीं होगा। ये डायग्राम मिली, तो हमने क्या किया, बातें नहीं, एक लाइन लो, ठीक है ना, ये आ गया। हमने क्या किया यहां पे, ड्रॉ अ लाइन थ्रू C पैरेलल टू कॉमन टेंजेंट, पैरेलल टू कॉमन टेंजेंट, क्लियर है क्या। फालतू में डायग्राम को थोड़ा खराब कर रहा है। तो अपने क्या किया यहां पे, अब यहां से इस A को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दी, C1 और A को ज्वाइन कर दिया, ये एंगल 90 होगा। ऐसे ही C2 से ये वाला ज्वाइन कर दिया परपेंडिकुलर, ये भी 90 होगा, ये पॉइंट D था, कोई डाउट यहाँ था। ये डिस्टेंस में जो बीच वाला डिस्टेंस है, इसको P मान रहा हूँ, P पॉइंट नहीं है, मतलब ये डिस्टेंस मान रहा हूँ P, ये P है, ठीक है ना। अगर ये P है तो ये भी कितना होगा, ये P है तो ये भी कितना होगा, P होगा ही नहीं होगा। अब ध्यान से सुनना है, यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना होगा, R2 प्लस P, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये कितना होगा, R1 माइनस P। और ये हमें पता है कि जो टेंजेंट है मेरे पास, तो बाद में बात करें। अब किन दो ट्रायंगल में बात करें, एक तो C1A C1PC, तो वो दो ले रहा हूं, ट्रायंगल C1PC एंड ट्रायंगल C1PC, हाँ ठीक है, या C1P ले लेता हूं, C1P एंड ट्रायंगल C1P C2P, ये P नहीं है यहाँ पे, कुछ Q पॉइंट मान लेते हैं, इसको T पॉइंट मान लेते हैं, ये Q है और C2, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, क्योंकि दिस इज द मिड पॉइंट ना, सेंटर पे तो बाइसेक्ट होगी ये, अरे ये तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर ही है ना, सॉरी ये लेंथ और ये लेंथ, तो मिड पॉइंट है तो ये लेंथ तो बराबर हो गई है, बराबर ही है, तो मिड पॉइंट है तो C1 C2 का, यही बोला है अपन ने।
तो ये अगर बराबर है तो R1 माइनस पी किसके बराबर आ गया? तो P किसके बराबर आ गया? R1 माइनस R2 बाय 2 आ गया। अब हमें एक पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने के लिए हमें एक ट्रायंगल और चाहिए। तो अगर हम देखें यहाँ से, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट और होगा अभी। अब यहाँ देखिए आप ध्यान से, इसमें कलर चेंज करना पड़ेगा मुझे। अगर मैं सी को ए से ज्वाइन कर दूं, ये वाला, मैंने सी को ए से ज्वाइन किया, ठीक है ना, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ये कर दिया, तो जो ये वाला ट्रायंगल बना है, तो मैं पूरा हाईलाइट ही कर रहा हूँ। ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है या नहीं है? अब जो ऊपर वाली लेंथ तो कितनी होगी? LINT बाय 2 होगी या नहीं होगी? हाइट कितनी है? P, और ये डिस्टेंस, सी डिस्टेंस किसके बराबर होगा? रेडियस। सी किसके बराबर है? रेडियस के। राइट एंगल ट्रायंगल के प्रॉपर्टी लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम, R स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस LINT बाई 2 का होल स्क्वायर। तो R स्क्वायर आ गया R1 माइनस R2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 बाई 2 का स्क्वायर बाय 4। सिंप्लीफाई करेंगे तो R स्क्वायर आ गया D स्क्वायर माइनस 4R1 R2 बाय 2 का स्क्वायर बिठा दो, अंडर रूट, दिस आंसर। ये आ गया मेरे पास। क्लियर है क्या? समझ में आई? और तीसरा इसमें होता है, ये 3 सर्कल्स के लिए होता है, एक DCT का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एक TCT का पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और तीसरा आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCT and TCT are also concyclic with C1 C2 as diameter. C1 C2 as diameter, C1 C2 as diameter। क्लियर है क्या? इसमें अगर हम बात करें तो हम किन पॉइंट्स की बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग? अब हम बात कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट A B C D, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCT एंड TCT। इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी क्या होते हैं? कॉन्साइक्लिक। क्या होते हैं? कॉन्साइक्लिक। क्लियर है क्या? अब देखो ध्यान से, बहुत इसका प्रूफ बहुत सिंपल है, इसका मतलब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अपन ने क्या किया, इसके सेंटर को माना अपन ने C1, इसके सेंटर को माना अपन ने C2। अपन ने क्या किया, इस C1 को इससे ज्वाइन कर दिया, ठीक। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा? अल्फा। आउटसाइड पॉइंट से बनने वाली टेंजेंट्स के बीच का एंगल क्या होता है? बराबर। अरे अगर अपन को डायग्राम लेते हैं इस तरह से और टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो ये एंगल बराबर होता है ना? समझ में आया क्या? वो यूज किया है मैंने। सिमिलरली मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस वाले को ज्वाइन किया इसके सेंटर से, ये एंगल बीटा है तो ये भी कितना होगा? बीटा। होगा या नहीं होगा? कोई डाउट है यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए अपन, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा कितना आ गया? पाई। टोटल एंगल कितना आ रहा है? 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, और ये कितना होगा? तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? पाई बाय 2। मतलब C1 C2 A पे कितना सबटेंड कर रहे हैं? C1 C2 सबटेंडिंग 90 डिग्री एट A B C D। इसका मतलब क्या है? वो कॉन्साइक्लिक। और C1 C2 क्या होगी? डायमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी आ गई? D बाई 2। कितनी आ गई? D बाई 2 बोले या C1 C2 बाई 2 बोले, एक ही बात। क्लियर है क्या? तो ये 3 सर्कल्स होते हैं जो कॉन्साइक्लिक होते हैं। तो बेसिकली इसका डायग्राम बना के देखें अपन, देखिए डायग्राम कैसे बनता है इसका।
सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 2 जो सेंटर से पास कर रहा है, सर्कल नंबर 2 है, और सर्कल नंबर 3 जो इनसाइड पास कर रहा है। ये 3 सर्कल्स हैं, तीनों का सेंटर यहां पर आता है, विच इज मिड पॉइंट। ये C1 होता है, ये वाला C2 होता है, और ये इसका मिड पॉइंट होता है। क्लियर है क्या? तो ये वाला आ गया, सबसे वाला बाहर कौन सा आता है? DCT का, ठीक है ना। फिर आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ DCT एंड TCT, और तीसरा आता है TCT। क्लियर है क्या? ये तीनों आते हैं, तो 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। समझ में आया क्या? नेक्स्ट में क्या है? यहाँ पे वही सर्कल्स बनाते हैं दोबारा से। अब यहाँ पे क्या है? ये C1 है, ये C2 है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो C1P C2Q, C1P जो फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास वो है C1P C2Q और कोलिनियर। ये पॉइंट्स क्या होते हैं? कोलिनियर। और दूसरा हम देखें, देखो यहाँ से आप ध्यान सुनना, यहाँ पे यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो ये रेडियस कितनी आएगी? R1। ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये कितनी आएगी? तो इन दो ट्रायंगल में साइन थीटा की वैल्यू कंपेयर करें तो वो कितनी आ जाएगी? R1 बाय C1P इक्वल टू R2 बाय C2P। आएगी नहीं आएगी? तो यहां से आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है C1P बाय C2P। सेम तरह से C1Q बाय C2Q इक्वल टू कितना आ रहा है? P किस में डिवाइड कर रहा है? इंटरनली। और Q किस में कर रहा है? एक्सटर्नली। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट divides the line joining the center internally in the ratio of radii, whereas point of intersection of transverse common tangent divides the line joining the center externally in the ratio of radii। तो इससे आपको प्योर क्यू मिल जाएगा। और एक बार आपको प्योर क्यू मिल गया तो आप कॉमन टेंजेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे मैं सिखा दूंगा क्वेश्चन में। तो हमारा भी मेन मोटो क्या है? प्योर क्यू निकालना। क्या निकालना? और तीसरा पॉइंट, अगर ये रेशियो बराबर है तो आपने बताया हुआ है C1P C1C2 C1Q, ये किस में होंगे? HP। किस में होंगे? अरे कुछ याद है आप लोगों को ये? और फोर्थ पॉइंट क्या बोलेंगे? P and Q are harmonic conjugate with respect to C1 and C2। क्लियर है क्या?